नमस्कार दोस्तों। होलिका दहन फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है और अगले दिन रंगों की होली का पर्व मनाया जाता है। होलिका दहन के कुछ दिन पहले ही लकड़ियां इकट्ठी की जाती हैं और फिर होली के एक दिन पहले विधि विधान से पूजा करके होलिका दहन किया जाता है। लेकिन क्या जानते हैं, शास्त्रों में कुछ ऐसी लकड़ियां बताई गई हैं जिनका भूलकर भी होलिका दहन के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जिनकी लकड़ियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं उन पेड़ों के बारे में। सबसे पहले आपको होलिका दहन के शुभ मुहूर्त के बारे में बताते हैं। होलिका दहन 17 मार्च 2022 दिन गुरुवार को है, तो ऐसे में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 17 मार्च को रात 9:20 से 10:31 तक रहेगा। चलिए अब जानते हैं किन लकड़ियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार होलिका दहन के समय पीपल, आंवला, केले का पेड़, नीम का पेड़, अशोक का पेड़ और बेल का पेड़ की टहनियों का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि धार्मिक दृष्टिकोण से इन पेड़ों का विशेष महत्व है, इसीलिए होलिका दहन में इन लकड़ियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मान्यता है कि हरे भरे पेड़ या फिर इनकी टहनियों का इस्तेमाल भी होलिका दहन के दौरान नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं होलिका दहन में किन लकड़ियों का इस्तेमाल करें। मान्यता है कि होलिका दहन के समय एरंड और गूलर की सूखी लकड़ियों का इस्तेमाल करना शुभ होता है। हालांकि गूलर के पेड़ का भी सनातन धर्म में बेहद खास महत्व बताया गया है, लेकिन इस मौसम में गूलर के पेड़ की पत्तियां खुद ही सूख कर गिरने लगती हैं। ऐसे में अगर इन वृक्षों की टहनियों को ना जलाया जाए तो इसमें कीड़े लगने लगते हैं। इसलिए होलिका दहन के समय इस पेड़ की टहनियों का इस्तेमाल करना उत्तम रहता है। इसके अलावा होलिका दहन में गाय के गोबर के कंडों यानी कि उपले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गाय का गोबर पूजा पाठ में विशेष तौर पर काम में लाया जाता है। साथ ही इसे शास्त्रों में अत्यंत शुभ भी माना जाता है। इसका इस्तेमाल करने से वातावरण भी शुद्ध रहता है। ऐसा भी माना जाता है कि होलिका दहन में खरपतवार का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अगर दलहन के समय इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे हर पेड़ों को काटने से बचा जा सकता है और खरपतवार को होलिका में जलाने से आसपास सफाई भी हो जाती है। अब जानते हैं होलिका दहन की पूजा विधि के बारे में। सबसे पहले होलिका दहन की पूजा करने के पहले स्नान करें। स्नान करने के बाद होलिका की पूजा वाले स्थान किसी पेड़ की शाखा को जमीन में गाड़कर उसे चारों तरफ से लकड़ी, कंडे या उपले रखकर उसे जला दें। फिर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। पूजा करने के लिए गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाएं। फिर किसी पेड़ की शाखा को जमीन में गाड़कर उसे चारों तरफ से लकड़ी, कंडे या उपले रखकर उसे जला लें। इसके बाद पूजा सामग्री रोली, फूल, फूलों की माला, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल, साथ ही नई फसल यानी कि गेहूं और चने की पकी बालियां ले लें और एक लोटे में पानी रख लें। फिर इन सभी पूजा सामग्री के साथ पूरे विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद होलिका की परिक्रमा करते हुए इसमें कच्चा सूत लपेट लें। अंत में फिर जल अर्पित करें। साथ ही अन्य पूजन सामग्री चढ़ाकर होलिका में अनाज की बालियां डाल दें। ऐसी मान्यता है कि इससे साल भर व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही बुरी शक्तियां इस अग्नि में भस्म हो जाती हैं। होलिका दहन पर लकड़ी की राख को घर में लाकर उसे तिलक करने की परंपरा भी है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।